बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपैरिजन किया था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो आज हमारे पास पेज 143 के ऊपर कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्टिविटीज़। तो कंपैरिजन करेंगे अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्टिविटीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर वन, दे आर वेरी रिएक्टिव and always occur in combined form. Alkali metals occurrence, मतलब occurrence मीन ये किस तरह पाई जाती हैं. They are very reactive and always occur in combined form. Combined form mean they are reactive. Reactive mean ये readily रिएक्ट करती हैं मुख्तलिफ दूसरे एलिमेंट्स के साथ और कंपाउंड्स बनाकर रहती हैं, यानी इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स. ये जो कंबाइंड फॉर्म लिखा है, कंबाइंड फॉर्म मीन्स दे फॉर्म कंपाउंड्स विद डिफरेंट एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हमने देखा था, तो सोडियम इज़ अ अल्कली मेटल और ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कंबाइंड फॉर्म में रहती है विद क्लोरीन. इस तरह कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम सल्फेट हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के ये कंपाउंड्स बनाकर रहती हैं, इंडिपेंडेंट नहीं रहती. क्यों? क्योंकि ये आर वेरी रिएक्टिव और इन्होंने अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट करना होता है. अल्कलाइन अर्थ मेटल को देखें तो दे आर फेयरली रिएक्टिव एंड आल्सो अकर इन कंबाइंड फॉर्म. इट मीन्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी रिएक्टिव हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने पढ़ी थी, NS2 है. इट मीन्स ये भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं, बट ये अल्कली मेटल की निस्बत थोड़ी सी कम रिएक्टिव हैं और ये भी कंबाइंड फॉर्म में रहती हैं, यानी डिफरेंट कंपाउंड्स बनाकर रहती हैं विद अदर एलिमेंट्स. सेकंड कंपैरिजन है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का. तो अल्कली मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. दे हैव आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 520 किलो जूल पर मोल टू फॉर लिथियम और 376 किलो जूल फॉर सीजियम. अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये लिथियम से सीजियम तक जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आयोनाइजेशन वैल्यूज़ बता रहे हैं, कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए. और आयोनाइजेशन एनर्जी आप पढ़ चुके हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अगर इसको कंपेयर करें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, तो दे आर लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव. दे हैव आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 1757 किलो जूल पर मोल फॉर बेरिलियम टू 965 किलो जूल पर मोल फॉर बेरियम. तो अगर आप देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू अल्कली मेटल्स की कम है और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज़्यादा है. तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है कि दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल से रिमूव करने के लिए. नंबर 3 हमारे पास रिएक्शन विद वाटर. तो जो अल्कली मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम की एग्जांपल ली उसने. अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर विगरसली at room temperature to give strong alkaline solution and hydrogen gas. So this is alkaline solution. Vigorously mean बड़ी तेज़ी से, भरपूर तरीके से रिएक्ट करती हैं एट रूम टेम्परेचर और इससे अल्कलाइन सोल्यूशन. और मैंने आपको बताया था अल्कलाइन सोल्यूशन मीन ये अल्कली होती है, यानी बेस होता है. जो बेसिस जो आपने पढ़ी हैं, जो OH नेगेटिव आयन देती हैं जब इनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है. तो और मैंने आपको कल बताया था द बेसिस विच डिज़ोल्व इन वाटर नोन एज अल्कली. तो ये अल्कलाइन सोल्यूशन देती हैं और अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस. तो जब आप इस पॉइंट को याद कर लेंगे या इस रिएक्शन को याद कर लेंगे, दोनों में से एक चीज़ भी आपने याद की होगी, तो आप इसको लिख सकते हैं कि अल्कली मेटल्स एग्जांपल सोडियम के लिए रिएक्ट विद वाटर विगरसली एंड एट रूम टेम्परेचर, और क्या बनाते हैं इससे अल्कलाइन सोल्यूशन, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें, और इसमें साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है. अगर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल को देखें तो दे रिएक्ट विद वाटर लेस विगरसली एंड ऑन हीटिंग दे प्रोड्यूस वीक बेसिस. तो इससे वीक बेसिस बनते हैं. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की उसने एग्जांपल ली है. मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पहले ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड इन टर्न फिर वाटर से रिएक्ट करता है और इससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है विच इज़ अ वीक बेस. तो ये भी बेसिस बनाते हैं, लेकिन पहले ये ऑक्साइड्स बनाते हैं और उन ऑक्साइड्स को मज़ीद पानी के साथ जब रिएक्ट होता है ऑन हीटिंग
तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या वीक बेसिस जो है बनाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन है। तो दे इमीडिएटली टार्निश इन एयर गिविंग देयर ऑक्साइड्स विच फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज इन वाटर। तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो दे टार्निश इन एयर। टार्निश का मतलब होता है किसी चीज़ को गदला कर देना, भद्दा गंदा कर देना। तो इस मीन्स कि जब ये एयर में जाती हैं तो फ़ौरन एयर में फैल जाती हैं, एयर को गंदा कर देती हैं। इन एयर गिविंग देयर ऑक्साइड से इससे ऑक्साइड बनते हैं। सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखें तो Na2O सोडियम ऑक्साइड बनेगा विच फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कीज इन वाटर। और जब इस ऑक्साइड को पानी में डिज़ोल्व किया जाए, पानी में हल किया जाए, तो इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्ट्रॉन्ग अल्कीज बनती हैं। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है। सोडियम ऑक्साइड बनेगा और अगर इस सोडियम ऑक्साइड को आप पानी के साथ मिलाएंगे तो ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा। दे आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड ऑन हीटिंग। लेस रिएक्टिव हैं और ऑक्साइड्स बनाती हैं ऑन हीटिंग। मैग्नीशियम की एग्जांपल ली, मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg+O2 गिव्स अस 2MgO। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपके पास। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। दे फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स विद हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर। तो ये एक नया लफ्ज़ हाइड्राइड्स आपके लिए। जब भी मेटल हाइड्रोजन के साथ मिलती है तो हाइड्राइड्स बनते हैं। दे फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स विद हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर। 2Na+H2 gives us 2NaH. This is sodium hydride. तो ये सोडियम हाइड्राइड। अगर अल्कालाइन हाइड्राइड देखें तो दे गिव हाइड्राइड्स अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है तो ये भी हाइड्राइड्स बनाती हैं बट अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी इसमें रिएक्शन कंडीशंस को देना मेंटेन करना पड़ता है। कैल्शियम की एग्जांपल ली, कैल्शियम प्लस Ca+H2 गिव्स अस CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। तो ये कैल्शियम हाइड्राइड्स आपके पास बन गया। यहाँ पर Ca+H2 CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड्स। तो इसमें टोटल आपके पास 8 कंपैरिजन है जिसमें से आज हमने 5 कंपैरिजन पढ़े हैं। आज के लिए इतना ही है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन मोस्टली इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब है आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है राइट रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, मैग्नीशियम विद वाटर, इसी तरह सोडियम का ऑक्सीजन के साथ, सोडियम के हाइड्राइड्स कैसे बनते हैं, कैल्शियम का हाइड्रोजन के साथ। तो ये रिएक्शंस सारे आपको करने पड़ेंगे क्योंकि कोई भी रिएक्शन में से इंडिपेंडेंटली एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए आज मैंने ये कंप्लीट नहीं करवाया और आपको सिर्फ इसके फर्स्ट 5 पॉइंट्स करवाए हैं। तो आई सजेस्ट कि आप ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इन केमिकल रिएक्शंस को समझें और इनको लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। एटलीस्ट 2-3 बार इसको लिखेंगे तो ये बहुत ईजी है। और अगर आपको इक्वेशन याद हो जाए तो ये चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ख़ुद भी राइट कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है वो जब किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी प्रोडक्ट बनाता है, तो वो अगर आपको पता हो तो फिर आप ये लिख भी सकते हैं। तो ये आज के फर्स्ट 5 पॉइंट हैं, ये आप करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी के पॉइंट्स जो हैं वो हम कल इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे।